जय श्री कृष्ण महाराज जी। जी जी जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। नमो नारायण। श्री चरण में प्रणाम करता हूँ। सोमयन्तु ममांगानि शक्युः क्रोधमसो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमय उपनिषत्तु धर्मास्ते मयि करं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय। अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यस्तविष्टो धातुः तत्पुरुषं भवति यो मध्यमः तदमांस यो अणिभ्रूस्तन्मनः। षष्ठ अध्याय छांदोग्य उपनिषद के पंचम खंड, जहाँ पर ये प्रसंग है कि पिता अरुणी यानी उद्दालक महर्षि श्वेत केतु माने उनके पुत्र को उपदेश कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में बड़ा विलक्षण विलक्षण उदाहरण है कि पिता अपने पुत्र को तत्वमसि इत्यादि महावाक्य का बोध हो। इसका तात्पर्य ये हो गया कि सबसे बड़ा जो धन है, संपत्ति है, वो ब्रह्म तत्व है, परमेश्वर है, परमात्मा है। ऐसे तो जो आसुरी संपत्ति है, नोट पानी धन इत्यादि, ये सब आसुरी संपत्ति माना गया है। लेकिन दैवी संपत्ति को ज्यादा महत्व दिया गया। देवी संपत्ति सबसे बड़ा है। इसलिए कहते हैं देवी संपद विमोक्षाय मां निबंधाय शुचि मता मां शुचम संपदम देवी मविजातोषि पांडव।
भगवान ने कहा कि अर्जुन ये संसार में दो प्रकार के लोग हैं, दो भूत स्वर्गे लोके अस्मिन असुर देव च। आसुर असुर संपत्ति वाले भी लोग हैं और देव संपत्ति वाले भी हैं। लेकिन असुर संपत्ति धन आदि इत्यादि जब होते हैं तो विषय भोग की कामना करता है, अनेक प्रकार के संसार की इच्छा प्रकट करता है। लेकिन जिस समय देवी संपदा से युक्त होता है, देवी माने दिव्य संपदा, ऐसे धन की बात कही है जो धन का नाश नहीं होता। वो धन धीरे धीरे बढ़ता है, चाहे धर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, अभय हो। अभय माने अद्वैत। ये सब जो है घटते नहीं है, बढ़ते हैं। और आसुरी संपदा, धन सोना चांदी, ये जितने संपदा हैं ये सब क्या है, कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ भी जाते हैं। बढ़ते बढ़ते घट जाते हैं, जैसे लोग जुआ खेलता है, खेलते खेलते हार भी जाता है। लेकिन जुआ में एक महिमा है कि खेलने की इच्छा होती है, क्योंकि मन में ये भाव बना रहता है कि जीत जावे। जीतने की इच्छा होती है, इसलिए वो दांव लगा देता है। आज भी लोग उदाहरण देते हैं, महाभारत जैसे ग्रंथ में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे जुआ खेलते हैं। भले वो द्यूत कपट द्यूत था, लेकिन अपने पत्नी द्रौपदी को भी दांव में लगाया। तो यहाँ पर आलोचना ये है कि द्यूत एक ऐसे शक्ति है कि उससे बड़ा सत्य और कोई है नहीं। द्यूतम छलयताम अस्मि। जितने भी छल करने वाले हैं उसमें मैं ये हूँ, द्यूत हूँ, माने जुआ। जुआ में वो सत्य बोलता है, फेंकता है। तो देवी संपदा से युक्त माने दिव्य संपदा से युक्त, इसलिए ऋषि महात्मा लोग क्या करते थे, अपने पुत्र संतान को आसुरी संपदा से युक्त नहीं करते थे, बल्कि देवी संपदा को बढ़ाते थे। ऐसे शास्त्र में कहा। एक जगह गए तो लिखा था वहां उसके कमरे के अंदर, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माथा। सुबह उठ करके भगवान अपने माता पिता को वंदन करते थे, प्रणाम करते थे, गुरुदेव को प्रणाम करते थे। तो सज्जन के घर में भोजन के लिए बुलाया था, तो गए तो किसी ने पूछा कि ये आप क्यों लिखे हैं, आपका दीवार खराब हो जाएगा, इतना बढ़िया सुंदर मकान। बोले महाराज भविष्य में ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसे करते हैं, यही प्रमाण है। इसलिए हमने देख करके ये लिख दिया कि हमारे बच्चे लोगों में संस्कार आ जावे। और कहीं एक जगह गए थे तो वहां 10 शांति मंत्र लिखा हुआ था उसके घर में, सभी जगह 10 शांति मंत्र लिख करके लिखा था वो, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, बस इतनी। सत्य बोले, धर्म का आचरण करे, माता पिता को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे,
बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए यहाँ उद्दालक जी अपने पुत्र श्वेत केतु को सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित एकमेवा अद्वितीयम इस विषय पर कहते हैं, अन्नम शीतम त्रेधा विधीयते तस्य यः स्तविष्टो धातुः तत्पुरुषं भवति। यो मध्यमः तन्मान स यो अणि तन्मनः। ये त्रिवृत्त करण का ये चल रहा है, त्रिवृत्त करण का प्रसंग यहाँ चल रहा था। उस प्रसंग में अग्नि, जल और अन्न, इसको त्रिवृत्त करण कहते हैं, मतलब तीन तीन विभाग, तीन तीन भाग। तो कहते हैं जैसे अन्न खाता है व्यक्ति, तो खाने वाला जो अन्न भोजन करता है वो भी तीन प्रकार का हो जाता है। अन्नम असितम माने भोजन करना, त्रेधा तीन प्रकार का हो जाता है, विधीयते ऐसे प्रकृति ने, परमेश्वर ने ऐसे लीला की है, ऐसे बनाया है। तस्य यः स्तविष्टो, स्तविष्ट कहते हैं स्टूल को, जो मोटा भाग है, जिसको गुजराती में मोटू भाग कहते हैं। स्तविष्ट का अर्थ हो गया मोटा भाग, यानी स्थूल भाग। वो अन्न का जो स्थूल भाग बनता है वो क्या होता है, तत्पुरुषम भवति। वो स्थूल भाग जो है ना मल बन जाता है। शरीर में जो स्थूल भाग है वही बल के रूप में जन्म लेता है, मल बन जाता है, ऐसे प्रकृति का विधान है। और उसमें जो मध्यम भाग होता है, यो मध्यम तन मांस, जो मध्यम भाग अन्न का जो बचा खुचा रहेगा तो वो मांस के रूप में वो परिणत हो जाता है, मांस के रूप में वो उसका जन्म होता है। स्थूल भाग तो हो गया, उसका विभक्त हो गया तो मल हो गया। और अन्न का जो मध्यम अंश है, यानी मध्यम धातु है, उसमें भी रस आदि क्रम से आकर के मांस बन जाता है। मध्यमो अंशो धातुर अन्नस्य तद रसादि क्रमेण परिणम्य मांसम भवति। रसादि क्रम से परिणत होकर के वो मांस हो जाता है। तत्पुरुषम भवति यो मध्यमः तन मांसम यो अनिष्ट तन मनः। और उसमें जो बहुत सूक्ष्म होता है वही अन्न का, तो मन कहलाता है, उसको मन कहते हैं। जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है, सूक्ष्माशु सूक्ष्म भाव होता है, तो क्या होता है, तो कहते हैं ये शरीर के अंदर एक नाड़ी है, हिता नाड़ी। वो हिता नाड़ी का मतलब होता है जैसे सुषुम्ना, पिंगला और इंगला। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, ये जो हाथ में जो नाड़ी गया है, तीन नाड़ी, और तीन नसें में जो बीच वाला नस का होता है ना, उसको हिता नाड़ी कहते हैं, मैंने सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उस नाड़ी के अंदर जा करके हिता नाम के इस सूक्ष्म नाड़ी में वो प्रवेश करता है। और प्रवेश करके तो कहते हैं जब प्रवेश करता है यो अनिष्ट तन्मना, तो उसमें प्रवेश करता है किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो वायु के द्वारा। उसमें वायु सहयोगी हो गया। और इंद्रिय समूह को, जो इंद्रिय है
ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ऐसे जो समुदाय है ना उसको उत्पन्न करता है। उत्पादयन मनोभवती, और उत्पादन करता है वो इंद्रिय समूह को जागृति करता है, उसको स्थिति बनाता है। तो कहते हैं कि वो मन हो जाता है, वही मन रूप हो जाता है। इस स्थिति उत्पादयन मनोभवती, वो मन रूप हो जाता है। और मन होकर के मनोरूपेण विपरिणम मन मनसः उपचयम करोति, फिर मन रूप से जो है ना विकार को प्राप्त करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है। जैसे संकल्प करता है इच्छा, विकल्प बनाने की इच्छा, तो पहले संकल्प होता है और उसके बाद उसके जीवन में विकल्प होता है, इसको कहते हैं विकार। जैसे दूध का विकार दही, ऐसे मन में जो है ना उसका अनेक प्रकार से संकल्प विकल्प का जन्म होता है। और मन जो है ना धीरे धीरे उपचय को प्राप्त करता है। उपचयम करोति माने बढ़ता है, उपचय का अर्थ होता है बढ़ता है। अनेक प्रकार से विचार, अनेक प्रकार से कामना, अनेक प्रकार से इच्छा, इसको वेदांत में कहते हैं मनोराज्य। मनोराज्य, क्योंकि जो मनोराज्य है वो करता है। इसलिए आप कथा सुनते हैं ना कि दुर्योधन को बचाने के लिए गांधारी जी ने सारा पतिव्रता धर्म को दिया और सारा शक्ति को जो है ना दान कर दिया बेटे के लिए। लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान कृष्ण के सामने जीव का शक्ति यानी मनोराज्य चलेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा के सामने किसी का चलता नहीं है। और परमेश्वर वही काम करता है जो धर्म हो, अधर्म का नाश करता है, धर्म की वृद्धि करता है और संसार में ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्रदान करता है। इसलिए इतने होने के बावजूद भी दुर्योधन का बड़ा मनोराज्य था, लेकिन जंघे में केला का पत्ता दे करके जब आया तो गांधारी जी ने समझाया कि हम लोग जीव हैं, अल्पज्ञ हैं, हमारा शक्ति जितना भी हो साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा जितना भी शक्ति हो जीव का, लेकिन वास्तविक शक्ति तो परमात्मा का है, परम देवता है। उसके सामने, उस परम शक्ति के सामने कोई भी कार्य जो है ना सिद्ध नहीं होता। इसलिए उस परमेश्वर में शरणागत हो जाना ही अति उत्तम है। शास्त्रकारों ने बार बार चिंतन किया कि भाई वो परमेश्वर की शक्ति सर्वशक्ति है, संपूर्ण शक्ति का भंडार तो वही है। मनोरूपेण विपरीत मनस, ये मन रूप से परिणाम हो जाता है, विकार को प्राप्त करता है और मन ये भौतिक जगत में घूमता है। क्योंकि परांची है ना, परांची खानी व्यतनित स्वयंभू, तो बाहर है ना घूमता रहता है, बहुत हो जाता है। योगिक नहीं जाता है, योगिक है उसमें और नहीं जाता है। योगिक में जा तो योगारूढ़ बन जाएगा, इसलिए भौतिक में जाता है, भूत प्रपंच में जाता है, संसार के विषयों का ही अवगाहन करता है भौतिक जगत में। यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए नया वर्ष में लोग आए हैं, लाखों की भीड़ है काशी जी में।
विश्वनाथ मंदिर गए, दर्शन किए, 5 मिनट में तो समापन हो गया। लेकिन साड़ी की दुकान में वो भीड़ है, क्योंकि इन लोगों को साड़ी खरीदना है, कपड़ा लेना है। वो भी अपने आप में ठीक है, और साड़ी लेना है तो उनको पसंद नहीं है। 40-40 हजार तक साड़ी खरीद लें। और एक सज्जन का गोलगप्पा चल रहा है आजकल। मुकेश अंबानी के घर में गया था वो, वहां से तो उसकी कि खड़े होने का जगह नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में आप जाएंगे तो ये जो भौतिक संसार है इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि भौतिक संसार को ज्यादा देखो नहीं, भौतिक संसार को जो बनाया है उस मायापति को देखो। ये भौतिक जगत तो माया के द्वारा बना हुआ है। ततः मनसा भौतिक हो, इसलिए भौतिक होना, संसार के प्रपंच में जाना, तो कहा कि वो जो परमेश्वर है, मनो अश्यम देवम चक्षु, वही परमात्मा है। तीन उपनिषद में आया है, यन सते, जो तू मनन करता है, यन मनसा न मनुते, जो तू मनन करता है, जो तू संकल्प करता है, इच्छा करता है, विचार करता है, वो ब्रह्म नहीं है। मन में जो स्फुरण शक्ति आया, संकल्प शक्ति है, उसके कृपा से ही मन का मनन होता है। ऐसे कहा, मन का जो मनन होता है उसका कृपा से होता है। राम न सकही राम गुण गाई, ऐसे गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया। उमा कहूं मैं सब सपना, भगवान भजन ही सत्य है और संसार तो स्वप्न है। सो जाता है तो स्वप्न संसार में जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान मार्ग से रहित होकर के वेदांत है तो संसार में सो जाता है। तो उसको भौतिक संसार का मनोराज्य रूपी स्वप्न उसको दिखाई पड़ता है, स्वप्न में ही घूमता रहता है। मेरा तेरा ये भाव। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसे भाव रखो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सार स्वप्न तुल्यो ही, तत्वबोध या आत्मबोध ग्रंथ में इसका उदाहरण आया। जब ये आप स्वप्न में है तो सोए हैं तो अनेक प्रकार से राग द्वेष आदि संकुल, राग द्वेष से युक्त है। और जब प्रबोध हो जाएगा, जब जग जाएगा, तो ये संसार जो स्वप्नवत है उसका अभाव हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और जब तक जगेगा अद्वितीयम इति श्रुते, क्योंकि वही जो सत परमात्मा है, अद्वितीय है, उसको छोड़ करके वास्तविक में कोई सत्य नहीं है।
आप पीता त्रेधा विधीयन्ते तासाम यस्तविष्टो धातुः यो मध्यस्थ लोहितम युक्त स प्राणो आप पीता त्रेधा विधीयन्ते। इस प्रकार से जल का भी, ये अन्न का हो गया तो जल भी त्रिवृत्त करण है, तीन तीन प्रकार का बताया। कहते हैं तासाम यस्तविष्टो धातु तन्मूत्रम भवति। जो जल में जो होता है, जो स्थूल तम है, ज्यादा मोटा भाग है, वो तो मूत्र बन जाता है, वही मूत्र बन करके शरीर में रहता है। और उसका जो मध्य भाग होता है वो रक्त हो जाता है। तन्मूत्रम भवति यो मध्य तल्लोहितम यो अनिष्ट स प्राण। उसमें जो मध्य भाग है वो रक्त बन जाता है, और जो सूक्ष्म भाग है उसको प्राण कहते हैं। हाँ, उसी का नाम हो गया प्राण। स प्राणो भवति। इसका मतलब ये अर्थ हो गया कि आपोमय प्राणो न पीवतो विच्छेद सते। प्राण जो है जलमय है। जलपान जब नहीं होगा, जल का पान नहीं करेगा तो प्राण का रहना बड़ा कठिन है। जलपान करते हुए इसलिए कहते हैं जब तक जलपान करता रहेगा तब तक तो प्राण जाएगा नहीं, और जब तक जल को ग्रहण करेगा तब तक प्राण बचा रहेगा। ये हरिद्वार में भारत माता मंदिर है, सप्त सरोवर में, वहां के शंकराचार्य बने थे स्वामी सत्य में। उसके सामने एक नरसिंह मंदिर है। बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, नरसिंह मंदिर है। और वहाँ बगल में अच्छा आश्रम है, बहुत सुंदर है, ये सब व्यवस्था। तो वो नरसिंह मंदिर में एक जो वहाँ के महंत थे वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, जोगी थे। और स्वामी जी की इच्छा रही आश्रम जो बना है उसके सामने जाकर के गंगा जी में, वो गंगा जी सप्तधारा में वही आई। लोगों का कहना भी है और मानना भी है कि 7 ऋषि वहां थे। उनको नहाने में बड़ा असुविधा हो रहा था तो गंगा जी से निवेदन किए तो जगदम्बा जो गंगा जी है वो 9 धारा में 7 धारा में आई। और 7 धारा में वो ऋषियों की कुटिया के सामने सामने वो आई। ऐसे ये कथा बिल्कुल सत्य है कि देवता तो प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन उपासना तपस्या भजन निष्काम भाव हो तो देवता भी प्रसन्न हो जाए। तो ये भार्गव क्षेत्र है, समुद्र के तट पर है, मिला हुआ है।
क्षेत्र में मिली है। तो जाकर के भृगु क्षेत्र में निवास किया, समुद्र के किनारे नर्मदा के तट पर। तो मुझे स्नान करने में बहुत थोड़ा परेशानी है। आप हमारे आश्रम के बगल में आओ तो नर्मदा अपने तेज धारा से वहीं आ गई जहां भृगु जी महाराज रहते थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया की है। तो ऐसे शास्त्रों का उदाहरण भी है। और उपासना निष्काम भाव से यदि मंत्र जप करे, और जिसका आप जप करेंगे, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, वो प्रसन्न हो जाते हैं। निष्काम भाव से जब करते हैं तो यहाँ ये लिखा है, तेजो शीतम त्रिधा विधीयते तस्य यस्तविष्टो धातु तदस्ति भवति यो मध्यमा समज्जा यो अनिष्ट सावाक। जो जल तीन प्रकार का बताया है, जो स्थूल भाग है वो तो मूत्र बन गया, मध्य भाग जो है रक्त हो गया, और सूक्ष्म भाग जो है ना प्राण हो गए। जो असितम त्रिधा जो तेज है अग्नि, उसका भी तीन तीन प्रकार से विधान किया। पहला क्या है, जो खाते हैं घी आदि, घी आदि लिया और कोई ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ लिया तो खा, जो तेज अग्नि उसका जो स्थूल भाग होता है ना, वो हड्डी बन गया। सृष्टि के आदि काल में ये जो हड्डी का निर्माण, तेज का जो मध्यम भाग है, तदस्ति भवति वो मध्यमा, जो मध्यम भाग है वो मज्जा हो गया। और यो अनिष्ट सभाग, और जो सूक्ष्मतम भाग है देखा है, ये जो लोग इत्यादि प्रकार से जो भोजन करते हैं, मध्य भाग बन गया मज्जा, सूक्ष्म भाग हो गया वाक। ये सब प्रकार से परमात्मा शरीर को निर्माण किया। वो हड्डी के भीतर रहने वाला जो होता है ना, हड्डी में यो, भगवान लिखते हैं कि भाई तेल घी का तो कुछ समझ में नहीं आया, के भीतर में ये चिकना पदार्थ हड्डी में कहाँ से आया? बोले वो तेल घी जो खाता है ना, उसका अंश है वो, सूक्ष्म है, और वो चिकना पदार्थ हो जाता है। और स्थूल अंश जो होता है वो बाक हो जाता है, वाणी, वाणी का विषय हो जाता है, वो भाषण देता है। भाषण देने में समर्थ हो जाता है।
इस प्रकार से अन्न का भी वर्णन है। अन्नमयम भी सौम्य मन आपोमय प्राणस्तेजो मयि भागिति भूय एवं भगवान तथा सौम्य इति होगा। जो आरुणि जी ने श्वेत केतु जी से कहा कि अन्नमयम भी सौम्य, ये मन जो है ना अन्नमय है, बिना अन्न खाए हुए मन नहीं बनेगा। मन को बताना है तो बिना अन्न के बिना मन नहीं बनेगा। इसलिए मन क्या है? अन्नमय है। तेजोमयी बाघ, और ये जो बाड़ी है, बाघ है, ये तेजोमयी, ये अग्नि रूप वाला है। बाघ इति भूय एवं भगवान विज्ञापयति तथा सौम्य इति उवाच। मैंने मन को तो अन्नमय बताया, प्राण को जलमय बताया, वाणी को तेजमय बताया। तब श्वेत केतु ने कहा कि भगवान कुछ समझ में नहीं है। अपने पिता आरुणि जी से श्वेत केतु ने ये प्रश्न पूछा कि कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से उसके मन में ये विचार आया। तो कहते हैं भाई ऐसे कोई दोष नहीं है, ये त्रिवृत्त कृत तीन तीन प्रकार से परमात्मा ही संसार को बनाया। अन्नमयम भी सौम्यम मन, क्योंकि ये जो मन है ये अन्नमय है, बिना अन्न के मन नहीं बनेगा ना। रख के दिखाइए तो आप कोई भी क्या कह रहा हूँ, नो कहते पुराने हैं तो सब तो रख के दिखाइए तो सब। खाता है, अन्य प्राणी भी जो खाते हैं, तो शास्त्रों में सभी को मन बताया, वही सब भोजन है। इसलिए ये जो अन्न के द्वारा ही अन्नमयो ही सौम्य भी दान है। अन्नदान सबसे बड़ा महापुरुष है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये काशी जी में एक अन्नपूर्णा मंदिर है। भगवती पार्वती महालक्ष्मी जी का ये मंदिर है। जब से नाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग में आए, तब से और उसकी कोशिश है कि जितने भी बनारस में लोग दर्शन करने आते हैं बाबा जी का, सब लोग जो है ना यहाँ अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन पानी। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक फ्री जो है ना होती है। फ्री अन्न, वो लोग नहीं कहते कि इतना दो, ये दो, ये दो, लेकिन कम से कम डेली 5-7 हजार लोग तो भोजन करते होंगे। धन्य है वो भगवती अन्नपूर्णा। कहाँ से ये अन्न आता है और कैसे लोग दान देते हैं। विद्यादान, अन्नदान, अध्यात्म दान, ये सब दान की महिमा शास्त्र में बताई। तो यहाँ पर
महाप्राण उपचिरन्ति स्वजाति अतिक्रमेण इति। इसलिए कहा कि भाई वास्तविक में ये मन है, प्राण है, वाणी है, न निंद्यात। कहीं भी आप जाएं, अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे मोटा निकल गए स्वामी जी। और डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है कनेक्टिविटी में। हाँ, बीच में आवाज गड़बड़ हुई, वो अब बाबा मुझे लगे अचानक कट गया। बाबा विश्वनाथ के परिसर में उनकी गोदी में अनेकों भारतीय आ गए आज। कई लाख लोग पहुंचे हुए, सब नेट यूज कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। आज कट रहा स्वामी जी फोन। जी जी कट गया। अन्नम न निंद्या तद व्रतम, ऐसे लिखा, अन्न की निंदा न करे। अन्न माने केवल दाल चावल ऐसे है तो छांदोग्य उपनिषद में आएगा, जो मुख में डाला जाए उसको अन्न के रूप में शंकराचार्य भगवान ने कहा। लेकिन आवाज बंद हो रही स्वामी जी। बढ़िया ठंडे बाहर बिना पैसे खर्च करे शिमला मनाली कुल्लू नहीं पाया जाता। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
दोबारा से लेफ्ट हुए महाराज जी क्या? जैसे जब वो नेटवर्क कमजोर होगा ना तो वो कट जाता होगा अपने आप। चलिए 10 मिनट रह गए सिर्फ, जब तक ओ, आ जाते तो ठीक है, आ जाते तो ठीक है, नहीं तो ये आदरणीय माता जी बहन सुना देंगे 5-10 मिनट, आवा माता जी या ललिता माता जी। खाली तो खाली मैं जा रहा हूँ तो एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि जो त्रिवृत्तीकरण है, अन्न का 3 हिस्से बने, जल के 3 हिस्से बने, तेज ये घृत के 3 हिस्से हुए। एक स्थूल शरीर को पुष्ट करता है, एक सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करता है। जैसे अन्न का जो मध्यम भाग से मांस बन गया और सूक्ष्म भाग से बन गया मन, तो मन चला गया सूक्ष्म शरीर में और मांस जो बना वो चला गया स्थूल शरीर में। तो जल से प्राण बना और रक्त बना, तो रक्त चला गया स्थूल शरीर में, प्राण चले गए सूक्ष्म शरीर में। और तेज से वाणी और मज्जा, तो मज्जा चलेगी स्थूल शरीर में, वाणी चलेगी सूक्ष्म शरीर में। तो अन्न, जल और तेज मतलब घृत, तीनों से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का पोषण होता है। मतलब स्थूल शरीर का पोषण भी अन्न, जल और तेज से, और सूक्ष्म शरीर का पोषण भी अन्न, जल और तेज से। और जो स्थूल भाग है वो तीनों का बाहर निकल जाता है। तो उसको कहते हैं कि त्रिवृत्तीकरण, दोनों जो शरीर है, इसलिए वो जो उपनिषद में आता है, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है, वैसे विचार हो जाते हैं। इसलिए जो बीमार जो व्यक्ति हो जाता है, अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसको बोतल लगातार चढ़ती रहती है, खाना नहीं खाता, बेहोश भी रहता है, तो वेंटिलेटर भी रहेगा, तो लेकिन वो लिक्विड जो है वो हमेशा चाहिए, चूंकि प्राण उसके स्थिर करने के लिए जो लिक्विड डाइट है वो चलता रहता था कि प्राण उसके बने रहे। तो जब वो उठता है 15 दिन के बाद में, तो पुरानी बात याद नहीं रहेंगी, बोलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अन्न और घृत का जो है वो इस्तेमाल नहीं। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे दाल वाल शुरू करेगा, तब जाके उसको पूरी तरह से चेतनता आएगी, लेकिन प्राण उसके टिके रहते हैं। वो बोतलें चढ़ती रहती हैं, तो लिक्विड चढ़ता रहता है, तो उसके प्राण जो है वो बने रहते हैं शरीर। तो इसलिए जल से चूंकि प्राण पोषित होता है, प्राण जो है वो जल में है, तो जल अगर शरीर को मिलता रहता है तो प्राण जो है वो शरीर में रहते हैं। अन्न के बिना काम चल जाता है, क्योंकि मन सोचने की याद, उसको याद नहीं रहेगी, कोई पूछे तो बड़ा बोलने में दिक्कत आएगी। देखो आवाज नहीं निकलती, डॉक्टर कहते हैं बोलना मना कर दिया है, उठने मना कर दिया है, क्योंकि शरीर में कमजोरी आ गई। अन्न का जो मांस और मज्जा जिससे बनना था वो भी कम हो गया, तो इसलिए प्राण जल में है, तो प्राण उसके बने रहते हैं जल से। कई लोग व्रत रखते हैं खाली जल के ऊपर कि पानी पी के अन्न फल फूल नहीं खाते, तो इसलिए त्रिवृत्तीकरण का ये जो इशू आता है, वो तेज, पहले भगवान ने इच्छा की कि एक से अनेक हो जाऊं, तो तेज उत्पन्न हुआ, तेज से जल हुआ, जल से अन्न हुआ। तो यहाँ उपनिषद में उस तरह से लिया है उसको। लेकिन फिर ये सवाल करते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे दही को जब भिगोते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, जो नवनीत कहते हैं, तो उसी तरह से जो सूक्ष्म अंश है अन्न का, जल का, वो ऊपर उठता है। तो दही पे से मक्खन ऊपर आ जाता है, उसे हाथ से उठा लेते हैं। तो उसी तरह से अन्न का जो सूक्ष्म अंश है हिता नाड़ी में चला जाता है। हिता नाड़ी में मन है, मन के संकल्प विकल्प में हिता नाड़ी में आते हैं, तो उसको भगवान समझा रहे हैं उपनिषद में किस तरह से हिता नाड़ी। और जब स्वप्न में देखते हैं तो हिता नाड़ी में होता है जीव, उसमें तो रात को जो स्वप्न अवस्था होती है तो हिता नाड़ी से होता है। जो सुसुप्ति होती है तो वो चला जाता है हृदय में, हिता नाड़ी से। तो भगवान ने सूक्ष्म शरीर का बिल्कुल, स्थूल शरीर तो दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर का पता नहीं चलता। सूक्ष्म शरीर अपना
लगा रहता है इसमें। जय श्री कृष्ण। पूर्णमदा कर दीजिए भगवान। हाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो, सब लोगों का साधना सफल हो, इसी जन्म में हमारा जो अज्ञान है, अविद्या, वो दूर हो जाए, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए जिससे आवागमन से मुक्त हो जाए। इसी कामना के साथ नव वर्ष की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस चरण में चलना है। उपनिषद, भगवत गीता, ये जो चलता रहता है, चलता रहेगा। सब लोग जुड़े रहें, तो इससे हमारी जो अविद्या है, अज्ञान है, वो दूर हो। जय श्री कृष्ण।